Market Mystics. Defining Trading Edge. Once again, welcome to Market Mystics. I'm Sunny Batra. So, we'll continue our learning process from day-to-day market analysis through our YouTube channel video. तो फ्रेंड्स, आज निफ्टी का क्लोजिंग एक डोजी कैंडल के फॉर्म में हुआ है, विच कुड बी एन इंडिकेटिव सिग्नल इफ निफ्टी स्टार्ट्स ट्रेडिंग बिलो टुडेज लो, दैट मार्केट इज definitely going for a retracement towards 17,400 if it sustains below today's low. यूजुअली जो आपका डोजी कैंडल अगर किसी भी स्विंग टॉप पे बनता है, दैट मीन्स निफ्टी का हमने यहाँ पे एक स्विंग देखा, वो 16,840 के आसपास है. इस डोजी के फॉर्मेशन के बाद जब इस डोजी का हाई ब्रेक करके ऊपर इसने एक टॉप बनाया, और ये टॉप बना है एग्जैक्टली इस फॉलिंग प्राइस चैनल के ऊपर. तो जब तक इस डोजी का हाई और लो ब्रेक नहीं होता, तब तक हमें एक इंडिकेटिव या एक डायरेक्शनल सेटअप नहीं देखने को मिलेगा, जब तक ये इधर साइड एक ब्रेकआउट देके मोमेंटम को कंटिन्यू रखे. हो सकता है ये डोजी से हमें शॉर्ट टर्म पुल बैक देखने को मिले, जो हमने कल के वीडियो में एक डिटेल में डिस्कस किया था कि 17,450 के आसपास अगर ये आता है या 17,400 के आसपास आता है, तो कहीं ना कहीं ये इस हिसाब से पैटर्न बनाएगा कि एक रैली के बाद ये पॉज दे रहा है, और उसके बाद ये अपना जो अपसाइड मोमेंटम है उसको रीगेन करके फिर से एक नया स्विंग देने के लिए तैयार हो रहा है कि नहीं. तो फ्रेंड्स, कल के लिए जो लेवल्स क्या होने वाले, किस लेवल से हमें एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है, या किस लेवल से हमें कल पैनिक देखने को मिल सकता है फॉर लाइक टाइमिंग फॉर 1 और 2 ट्रेडिंग सेशन, हम उस पर थोड़ा फोकस करेंगे. बट मैं एक चीज़ आप सबसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से प्राइस एक्शन हो उसमें थोड़ा सा हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आज जो मार्केट में बड़ा चैलेंज लेके आया था वो था बैंक निफ्टी इंडेक्स. बैंक निफ्टी में आज मेजर जो बैंकिंग स्टॉक्स है, दे वर इनटू नेगेटिव साइड ऑफ द ट्रेंड. अगर आप देखेंगे तो ICICI बाय 1%, इंडस इन 1.17%, कोटक, एक्सिस बैंक आधा परसेंट जितना, बाकी सब बैंक्स दे वर क्वाइट फ्लैट. ठीक है, तो इसके कारण हमें कोई नीचे के लिए भी बहुत डाउन साइड देखने को नहीं मिला, बट आज सेल ऑन राइज देखने को मिला, और बैंकिंग स्टॉक से बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं था. और जो निफ्टी के लिए आज थोड़ा सा चैलेंज जिसने बनाया था वो था रिलायंस इंडस्ट्री. इट वाज डाउन बाय लाइक 0.75% अप्रॉक्सीमेटली. और IT इंडेक्स में भी कहीं ना कहीं इतना स्ट्रेंथ उभर के नहीं आया, बट कुछ स्टॉक्स ने आज स्विंग्स अच्छे होल्ड आउट किए, जैसे टेक महिंद्रा है. तो फ्रेंड्स, हम निफ्टी को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाके थोड़ा एनालाइज करते हैं. ठीक है, निफ्टी अगर आप देखोगे तो ये जो स्विंग है, जहाँ से गैप अप होके इसने ये ट्रेंड लाइन को अभी तक ब्रेक नहीं किया, और जब तक इस ट्रेंड लाइन पे जितनी भी बार इसने पुल बैक लिए हैं, ये यहाँ से ऊपर लेके यहाँ से सपोर्ट लेके इसने बाउंस किया. मैं कल आपको एक चीज़ समझा रहा था कि जिसमें मुझे कहीं ना कहीं एक जोन का फॉर्मेशन लग रहा है. जब तक ये जोन में रहेगा तब तक आपको एक क्लैरिटी ऑफ आइडिया नहीं आएगा, और हो सकता है कि ये जोन निकाले तो निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है इनिशियली कल के लिए 17,525, जो है आज के क्लोजिंग से तकरीबन 90-95 पॉइंट्स नीचे की ओर. और वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि इसको सपोर्ट कंसिडर करना चाहिए, या फिर ये इंट्राडे में सिग्नल दे रहा है कि इस लेवल पे सपोर्ट करके ये ऊपर जाने के लिए तैयार है. आज जो मेजर निफ्टी ने एक रोल प्ले किया है कि निफ्टी ने कहीं ना कहीं मार्केट को होल्ड आउट रखा. निफ्टी सुबह एक जोन बना के वो ऊपर गया, लेकिन 17,700 के रेजिस्टेंस के बिल्कुल पास जाके इसने एक शॉर्ट साइड ट्रिगर किया, बिकॉज बैंक निफ्टी में प्रेशर आ रहा था, और फिर निफ्टी भी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर रहा था मार्केट को. तो आज का जो क्लोजिंग हुआ है वो बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन पे हुआ है, और कल के लिए कोई भी प्राइस एक्शन जब तक इस जोन के अंदर रहता है तब तक आपको कोई एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है. शायद अगर इस जोन को जो है 17,625 से लेके 17,500
95 की ओर। तो ये जो पॉइंट है, ये जो कंसोलिडेशन स्टेज है, जब तक वो होल्ड आउट कर रहा है और उस पर कोई डिसिसिव प्राइस एक्शन निकल के नहीं आ रहा, तब तक कोई एग्रेशन के साथ ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, तो आपको ये चीज़ खास ध्यान रखनी है। कल ओपनिंग टिक पे ट्रेड लेने के लिए आपको वेट करना। अगर कोई भी गैप अप होता है या फिर गैप डाउन रहता है मार्केट, तो कम से कम एक पुल बैक की वेट करें। सपोज यहाँ कहीं ओपन होगी, ये यहाँ पे जाता है और यहाँ पे अगर इसी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरता है, तब जाके आप एक ट्रेड लीजिए। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हैं तो आप एक लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं खुलने के बाद। बट ये सब बातें हैं वो मार्केट खुलने पे ही डिसाइड होगी कि मार्केट कितनी इंटेंसिटी से खुल रहा है। अगर छोटी गैप से खुल रहा है तो आपको फिर भी स्कोप बन सकता है। बड़ी गैप से खुल रहा है तो अगर आपको वेट करना पड़ेगा या फिर एक कॉन्ट्रा प्लेट करना पड़ेगा अपसाइड के लिए, जिस पे हमें अभी इतना फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज वो कैसे भी खुलेगा, हमें उसके हिसाब से अपने ट्रेड प्लान को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर निफ्टी का ओपनिंग फ्लैट है तो मेरे लिए है कि अगर वो 17,650 जितनी भी बार आएगा, मैं फिर से अटेम्प्ट कर सकता हूँ एक सेल अटेम्प्ट करने के लिए। वो लेवल मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरा एक सिंपल जो लोग मुझे जानते हैं इतने सालों से, मेरा एक 50% का रूल है जो मैं हमेशा फॉलो करता हूँ। और वो रूल इस हिसाब से है कि जो डिसाइसिव कैंडल है, मैं उसका 50%, उस कैंडल का टोटल साइज का 50%। अगर कैंडल का रेंज बहुत बड़ा है तो मैं इतना रिस्क नहीं लूँगा, बट कैंडल एक इतना छोटा है, 100 या 150 पॉइंट के दायरे में क्लोज हुआ है, तो मैं इस कैंडल का मिड पॉइंट लेके वेट करूँगा। कोई भी पुल बैक इस लेवल पे आता है और यहाँ पे सर्वाइव नहीं करता या फिर इसको ब्रेक करके वापस नीचे आता है, तो मेरा एंट्री इसी पॉइंट से बनेगा और मैं डाउन साइड के लिए प्ले करूँगा। तो मेरा कल का पहला टारगेट होगा इमीडिएट बेसिस पे, होगा 17,525, और 17,525 ब्रेक करने के बाद वो कहीं ना कहीं 17,480 का एक सपोर्ट ढूंढ सकती है। और वो थोड़ा डीप गया तो आपको 17,430 से लेकर 17,450 का एक जोन मार्क करके रखना पड़ेगा कि वहाँ से आपको एक सपोर्ट मिलेगा। ये प्राइस एक्शन कल हो सकता है, नहीं हो सकता, वो मैटर करता है कि हम कैसे कल ओपन होते हैं। अगर ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं है तो आपको बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मार्केट को ब्रॉडर टर्म्स पे देखना चाहते हो तो मार्केट थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है कुछ दिनों में। अपार्ट फ्रॉम कि आपने एक स्विंग पकड़ा और इस स्विंग को आपने कैप्चर किया और आपने ये राइड किया इतना बड़ा 600 पॉइंट का मूव, तो ये इस लेवल, ये स्विंग का जो टोटल रनअप है, तो उसमें कहीं ना कहीं अगर वो 600 पॉइंट से ज़्यादा है, 500 पॉइंट से ज़्यादा है पोजिशनली, या फिर एक हफ्ते के से वो पॉजिटिवली होल्ड आउट कर रहा है, या फिर एक हफ्ते से वो एक ही डायरेक्शन में होल्ड आउट कर रहा है, तो आपको थोड़े पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए। और उस पुल बैक में मार्केट का स्ट्रक्चर में क्या डेवलपमेंट आता है। आज सुबह मैंने जो डेली मार्केट आउटलुक जो हम एवरीडे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करते हैं, उस पर एक चीज़ मेंशन की है कि यूएस सीपीआई डेटा आना है, इंडियन सीपीआई डेटा आना है, और कुछ डेवलपमेंट्स चाइना और ताइवान के क्लैश को लेके चल रहे हैं। तो कोई भी एक नेगेटिव ट्रिगर आप थोड़ा सा और डीप लेके जा सकता है पुल बैक को। मे बी वो एडवांटेज ले सकते हैं एज एन ऑप्शन सेलर या फिर एज एन इंस्टीट्यूशन, वो कहीं ना कहीं वो रिटेलर्स को ट्रैप करने ज़रूर रहेंगे। तो बेटर है कि आप इतने बड़े जोखिम को इस समय पे ना लीजिए, बिकॉज लो विक्स है, आपको ऑप्शन प्रीमियम में ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं मिली। दैट मीन्स अगर हाई वॉलेटिलिटी है, अगर आप दिसंबर की बात करें, जनवरी की बात करें, उसके पहले की बात करें, तो आपको बैंक निफ्टी या निफ्टी में अच्छे स्विंग्स मिलते थे, आज भी मिल रहे हैं, बट वो जिस स्पीड से आ रहे हैं वो स्पीड बहुत कम है, उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम है। और प्रीमियम एज एन ऑप्शन बायर अगर आपको चाहिए कि आप कोई पोजीशन ले और उसमें आपको अच्छा प्रीमियम मिले, तो वेट टाइम ज़्यादा बढ़ जाता है, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स कहीं ना कहीं अपना पोजीशन जल्दी स्क्वायर ऑफ करके जाता है। सो ये सिनारियो है, मुझे लग रहा है कि लो वॉलेटिलिटी, दैट मीन्स आईवीज क्रैश हुई है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं, तो आगे चल के शायद 1 से 3 महीना और मैक्सिमम, अगेन मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि मार्केट को हमें कभी टाइम नहीं करना चाहिए, बट जिस हिसाब से सिचुएशन है, तो आईवीज लो होने के कारण आपको कुछ सीमित दायरे में ही ट्रेडिंग देखने को मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल एक स्विंग आता है, और उस स्विंग के बाद अगर मार्केट बेस बनाता है या फिर हॉल्ट करता है, तो आपको उसी हिसाब से रिएक्ट करके मार्केट को
टाइम देना चाहिए, एक ब्रीदर देना चाहिए, बिकॉज रोज आपको एक ही टाइप के ट्रेड नहीं मिल सकते हैं। इफ़ यू आर लकी, इफ़ यू आर इन फ्रंट ऑफ सिस्टम, अगर आपका एनालिसिस सपोर्ट कर रहा है, उस दिन मार्केट भी सपोर्ट कर रहा है, मोमेंटम भी दे रहा है, तो आपको अच्छे स्विंग्स मिल सकते हैं। और मेरा जो क्वेश्चन था, जो हमारा वीडियो का थंबनेल मैंने बनाया था, उस पर भी मैंने चीज़ लिखा है कि मार्केट यहाँ पे हॉल्ट करेगा कि नहीं। बिल्कुल उसी हिसाब से प्राइस एक्शन आज के दिन में हुआ है। और कल के लिए आपको एकदम एग्रेसिव भी नहीं हो जाना है कि भाई ये नीचे ही गिरेगा। अगर ये गिरेगा तो ये आपको 110% एंट्री देगा। मैं आज आपको बैंक निफ्टी का एक स्ट्रक्चर समझाता हूँ। अगर आप वो स्ट्रक्चर ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही क्लैरिटी मिलेगी टुवर्ड्स ट्रेडिंग, कि मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है और उस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के बाद वो आपको मूव देता है। आज बैंक निफ्टी में ओपन हाई सेम था, पहला स्विंग मिल गया, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल का अगर हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई लो आप मार्क कीजिए और जिस भी साइड एक कैंडल क्लोज हो आपको एक डायरेक्शनल ट्रेड सेटअप मिल सकता है। अगर ये डे लो ब्रेक किया है, यूजुअली ये बेरिश सेटअप है, ठीक है, और ये एक पहला स्विंग दिया, तभी भी मैंने एक चीज़ पोस्ट की थी आज के दिन में कि 41,000 मेक और ब्रेक स्ट्राइक है। दैट मीन्स 41,000 के स्ट्राइक पे आज कॉल राइटर्स ज़्यादा थे जब भी ये स्विंग मिला। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे पॉज हो गया, तब यहाँ पे मैं हमेशा क्या देखता हूँ कि इस सेशन में अगर लो वॉल्यूम एक्टिविटी हो रही है तो देर आर चांसेस कि वीक पुल बैक है। वीक पुल बैक दैट मीन्स कि ये पुल बैक ये डे हाई को क्रॉस नहीं किया, ठीक है, और यहीं पे जाके ये फिजल आउट हो गया और वो उस स्विंग बनाने के बाद मार्केट ने एक नया लो पंच किया और उसी लो के आसपास या उस लो के नीचे उसने क्लोजिंग भी दिया है, ठीक है। तो आपको ये सब रीडिंग करना ज़रूरी है कि मार्केट ऐसा नहीं कि हमने लेवल आइडेंटिफाई किया और उसी लेवल से जाके गिर गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 50% टच करने आया था और उसी रेंज को टच करके आज ये सेकंड सेशन में गया। तो मार्केट हमेशा आपको चांस देता है। जब भी ये बुलिश स्विंग गया, हमने इसको भी कैप्चर किया था, अनफॉर्चुनेटली मैंने टेलीग्राम पे नहीं किया, बट कुछ कोर मेंबर्स के साथ ये डिस्कशन चल रहा था कि मार्केट ये जोन बना रहा है और एक कंसोलिडेशन का एक आपको पुल बैक मिला। बट मैंने क्यों बताया कि ये वीक पुल बैक है, बिकॉज आज का प्राइस एक्शन और जो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट बैंक निफ्टी में थी, तो वो एक कहीं ना कहीं कुशन नहीं दे रहा था। निफ्टी स्ट्रेंथ होल्ड किए हुआ था बिकॉज उसके पार्टिसिपेंट स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे थे, करेक्ट। तो ये जो पुल बैक आया, और वहाँ पे मैं हमेशा एक चीज़ देखता हूँ कि अगर किसी भी क्रूशियल रेजिस्टेंस स्ट्राइक पे, जहाँ पे ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन में और फर्स्ट स्पेसिफिकली फर्स्ट हाफ में जिस स्ट्राइक पे ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है ऑन ईदर साइड, सो आज 41,000 कॉल स्ट्राइक पे 41,000 पुट स्ट्राइक से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। तो वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि बैंक निफ्टी को ज़्यादा ब्रेक नहीं करेगा, हो सकता है वो 41,100 पे जाके ही वापस नीचे आ जाए। तो बैंक निफ्टी ने एक अच्छा स्विंग दिया जिसमें बहुत सारे ट्रेडर्स ने इसको कैप्चर करके इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी बनाया है। बट जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ 15 मिनट पे अगर आप देखें, मैं यूजुअली 15 मिनट फॉलो करता हूँ। स्विंग मुझे करने हैं, छोटे स्कैल्प करने, तो मैं 5 मिनट कर रहा हूँ। मैंने एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जहाँ पे मैं आज से आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे भी कुछ ट्रेड सेटअप समझाऊंगा, उसको लाइव ट्रेड करके भी उसके एनालिसिस आपको रेगुलर बेसिस पे समझा दूंगा। तो निफ्टी ने आज ये जोन बनाया 15 मिनट में, अगर इसी जोन को मैं 5 मिनट में देखूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये एक जोन बना के बैंक निफ्टी ने कैसे ब्रेकडाउन नीचे की साइड दिया। बिकॉज अगर 15 मिनट पे देखोगे तो आपको थोड़ा सा क्योटिक लगेगा, बट उसको टाइम फ्रेम छोटा कर दोगे तो आपको समझ आएगा कि एक जोन में मार्केट ने समय बिताया और वो जोन था 41,050 से लेके 41,075 से लेकर 41,000, तो 75 पॉइंट की रेंज में मार्केट ने काफ़ी वेव सॉस दी है। तो यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं बनता जब तक ऐसा कोई जोन बन जाए जहाँ पे कम से कम 3 से 7 कैंडल का एक रेंज हो, जो रेंज एक एस्टेब्लिशमेंट दे रहा है कि एक कंसोलिडेशन पैटर्न बन रहा है। तभी आपको समझ जाना चाहिए कि इस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस के पास ये सब एक्टिविटी हो रही है और रेजिस्टेंस स्ट्राइक पे कोई ऑपोजिट स्ट्राइक के ऑप्शन स्ट्राइक पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही जो बुलिशनेस इंडिकेट कर रही है, तब ये आपके लिए एक परफेक्ट सेल
लेवल बनता है जहाँ पे आप इस जोन के हाई के से थोड़ा ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के इसको शॉर्ट कर सकते हैं। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे फेवरेबल बैठ सकता है। सो लेट्स कम बैक टू निफ्टीज, बैंक निफ्टीज डेली टाइम फ्रेम चार्ट। तो कल मैंने आपको एक बैंक निफ्टी में जोन बताया था डबल डोजी के एक कॉन्सेप्ट पे। तो मैंने बताया था कि जब किसी भी स्विंग टॉप या बॉटम पे अगर कंटिन्यूस बैक टू बैक 2 ट्रेडिंग सेशन में डोजी फॉर्मेशन होता है तो उस डोजी का हाई और लो हमेशा मार्क करके आपको नेक्स्ट डायरेक्शनल सेटअप एटलीस्ट फॉर 1 to 4 ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो मैंने बताया था कि जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर नहीं ब्रेक करेगा तब तक आपको एक बुलिश स्विंग नहीं मिलेगा, करेक्ट। और जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाके क्लोज करता तभी भी आपको डायरेक्शनल चूंकि हम डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो आपको एक क्लोजिंग होना ज़रूरी है और उस क्लोजिंग के बाद एक पुल बैक या रीटेस्ट होना भी ज़रूरी है। नॉट नेसेसरीली कि वो हर कैंडलस्टिक फॉर्मेशन पे वो होगा ही होगा, बट एटलीस्ट आपको मार्केट हमेशा चांस देता है। सो नेवर स्टे इन फियर। वो कब होगा जब मार्केट में एग्रेसिव ऑप्टिमिज्म हो गया है, एग्रेसिव पेसिमिज्म होगा, ठीक है। उसी केस में आपको वो फोमो होगा कि वो एकदम वॉल्यूम से ऊपर खुला या वॉल्यूम से नीचे खुला। अनलेस एंड अनटिल सब कुछ ओके है तो कहीं ना कहीं वो मार्केट आपको हमेशा वो एंट्री के मौके देगा और उस मौके पे आपको रिएक्ट करना है। दूसरी बात, अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हाईलाइट कर रहे हैं तो हमें वहाँ पे 2 चीज़ों का एज अ ट्रेडर थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। फर्स्ट कि अगर सपोर्ट है और आपने शॉर्ट किया है तो सपोर्ट के आसपास जाके आपको प्रॉफिट बुक करना है ऑन द शॉर्ट साइड ऑफ द ट्रेड। अगर आपने शॉर्ट सेलिंग किया है बैंक निफ्टी या निफ्टी को या फिर किसी भी स्टॉक को आपने शॉर्ट किया है, वहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक्टिंग सपोर्ट है, तो कहीं ना कहीं अगर आप स्विंग कर रहे हो या फिर आप स्कैल्प कर रहे हो तो आपको उसी हिसाब से किसी भी सपोर्ट लेवल पे जाके प्रॉफिट बुकिंग करना है। और आप एक कॉन्ट्रा ट्रेडिंग अच्छे से जानते हो जहां आपको सपोर्ट की अहमियत का अच्छे से इल्म है या फिर आपको एक एक्सपीरियंस है कि सपोर्ट पे मार्केट या इंडेक्सेस कैसे बिहेव करते हैं, तो आप वहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। अगर आपको इनिशियली फियर है तो आई वुड सजेस्ट आप एक स्प्रेड बनाइए। जैसे अगर आपको लग रहा है सपोर्ट पे आया और मुझे कॉन्ट्रा लॉन्ग करना है तो आप बैंक निफ्टी में बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। सब रेजिस्टेंस आपको शॉर्ट करना है तो आप बेयरपुट स्प्रेड बना सकते हैं, यानी एक पुट लेके एक पुट सेल कर दीजिए। आप थोड़ा ओटीएम भी उसको कर सकते हो। बट ये सब चीज़ें आपको फॉलो में लेनी पड़ेगी। अगर आप पेपर ट्रेड कर रहे हो तो पेपर ट्रेड पे भी लानी पड़ेगी, बट उसका कन्विक्शन तभी आएगा जब ये आप रिपीटेटिव एक्शन अपनी ट्रेडिंग के अंदर लेके आएंगे। सो आइए देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या है। तो अगेन बैंक निफ्टी इसी जोन का एक फॉर्मेशन में बैठता हुआ नजर आया जहां 3 दिन से वो ये जोन को सरपास नहीं कर पा रहा, दैट इज 41,300 और 41,800, ठीक है। तो अगर बैंक निफ्टी कल का डे लो ब्रेक करता है तो आपको अब जो नेक्स्ट लेवल मिलेगा वो होगा 40,400 से लेके 40,300 ऑन द डीपर साइड। और आने वाले दिनों में अगर 40,500 के नीचे रहता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी उम्मीद जगेगी कि 40,200 ब्रेक करके गैप फिल करने आए जो है 39,900 के आसपास। बट अगेन हमें थोड़ा सा रिव्यू करने पड़ेगा। अगर न्यूज़ बेस्ड कोई सेलिंग आ रही है, जैसे मैंने बताया कि अगर कोई एक एक्टिविटी भी न्यूज़ सेंसेशन की तरह आती है कि ताइवान चाइना में कुछ है तो आपको थोड़ा सा पैनिक देखने को मिल सकता है। बिकॉज अभी भी मार्केट में इतने लॉन्ग्स नहीं जनरेट हुए। हो सकता है जिन्होंने आज लॉन्ग किए वो लॉन्ग ट्रैप हुए हो, और अगर वो लोग आज कल के ट्रेडिंग सेशन में वो लॉन्ग से नहीं निकलते तो मार्केट अगेन उस लॉन्ग पोजीशन को ट्रैप करने आएगा। तो बैंक निफ्टी के लिए जो क्रूशियल लेवल होने वाला है कल के लिए वो बहुत सिंपल है कि जब तक आज का हाई ब्रेक करके ट्रेड नहीं करता तब तक आपको एग्रेसिव नहीं जाना। अगर आज का हाई ब्रेक करता है तो आपको जो जोन मिलेगा वो मिलेगा 41,270 से लेके 41,350, और उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कि 41,500 तक जा सकता है कि नहीं। अदरवाइज आप 41,280 से 41,350 के आसपास कहीं ना कहीं लॉन्ग्स अपने प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील कर सकते हो कि अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई तो आप उसको वहीं
सेल कर दो। उसका रीज़न ये है बिकॉज ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से थोड़ा स्पाइक अप करके जाएगा तो आपको 41,500 पे एक रेजिस्टेंस मिलेगा। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं वहाँ पे होल्ड लेगा या फिर वहाँ पे ब्रेक लगाएगा, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और जो नेगेटिव साइड के लिए हमें है, अगर वो हमें 41,000 के आसपास मिलता है या फिर 40,900 से लेके 41,020 तक अगर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में कोई पुल बैक दिखता है तो हम 41,080 के स्टॉप लॉस से एक सेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसको और डाउन साइड के लिए तो यहाँ पे आपको थोड़े छोटे छोटे टारगेट लेके चलना पड़ेगा। अभी जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा बड़ा आपका 40,500। अगर 41,000 ब्रेक अप नहीं करता, यानी अपसाइड ब्रेक नहीं करता और वहाँ पे होल्ड लेके नीचे आता है और जैसे ही 40,850 ब्रेक किया तो आपको 300 से 350 पॉइंट की मूव मिल सकती है, जो आपको कहीं ना कहीं रफली 40,500 के आसपास लेके जाए। अगर वो ब्रेक करता है देन आपका नेक्स्ट जोन बनेगा 40,200 और उसके बाद हम फिर से रिव्यू करेंगे या फिर लाइव मार्केट में उसको एनालाइज करेंगे। तो जो कल पॉइंट ऑफ कंट्रोल होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए, आपका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल निकल के आएगा वो आज का ही पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, जो है 41,050 से लेके 41,075। अगर जब तक इस लेवल को होल्ड आउट कर रहा है, बार बार अटेम्प्ट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो आपको मैंने बताया वो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, करेक्ट। सो कल के लिए आज मार्केट कैसे ग्लोबली क्लोज होता है, कुछ डेटा डेवलपमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं, या फिर मार्केट अपना नेक्स्ट मूव यूएस और यूएस सीपीआई डेटा और इंडिया सीपीआई डेटा के बाद दे रहा है, तो फिर हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। हो सकता है मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज को ही होल्ड आउट करे और इस रेंज के ही ऊपर या नीचे निकल के वो नेक्स्ट सेट ऑफ मूव दे। बट एज ऑफ नाउ दिस लुक्स एज अ शॉर्ट टर्म रिट्रेसमेंट। फिर आगे क्या डेटा डेवलपमेंट हो सकता है, बट जो रेजिस्टेंस पे जाके इसने एक रिजेक्शन लिया है तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस 100% नहीं दे रहा कि यहाँ से 100% लॉन्ग करके जाना चाहिए। बट अगेन हम थोड़ा सा पुल बैक का वेट करेंगे। मैं बार बार एक चीज़ लिखते आया हूँ, आज डेली मार्केट आउटलुक में भी मैंने लिखा है कि मार्केट अब नेक्स्ट फेयर वैल्यू पे सपोर्ट लेगा। तो वो फेयर वैल्यू कब आएगी, कैसे उसको डिटरमाइन करना, मैं जैसे मार्केट में डेवलपमेंट होता है मैं आपको उस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता रहूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल विथ योर फ्रेंड्स। अगर आप एक्टिव ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाके डेली मार्केट आउटलुक को फॉलो कीजिए, जहाँ पे हम थोड़ी सी लाइट कमेंट्री आप लोग के लिए लिखते हैं ताकि आपको मार्केट का थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। डेली इंडेक्स के लेवल्स शेयर करते हैं जो आपके इंट्राडे ट्रेडिंग में आपकी मदद कर सके। अगर आपको लगता है हमको आपके लिए और मेहनत करनी चाहिए और डेटा पॉइंट्स लाने चाहिए तो प्लीज़ आप हमको टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं @marketmystics@admin। आप हमारी वेबसाइट www.marketmystics.com पे जाके भी अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। अगर आपका फीडबैक रेगुलर बेसिस पे मिलते रहेगा तो हम अपने कंटेंट को और सुधार के और बेहतर बना सकते हैं आपके लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।